का साथ सबका विकास सभी को एक साथ नमस्कार। आपका अर्चना ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच कानों में कंगना? कानों को घेरे बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वो भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल के भूषण है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूलों में ऐसे नहीं, प्राकृतिक के हाथों से लगे, मेघों की धारा में बढ़े, चटुल दृष्टि से इन्हें नहीं पाती, जगवायु इन्हें छूती नहीं है। यह सरल सुंदर सार्वभौम जीवन है। यह जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झट से पड़ गया। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरण सुंदर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी? कौन जाने, अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भांगी से में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिक में को बार बार देखते, लेकिन वह स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखें कहाँ कि उनके सारे उस नूढ़ अंतर में ढूंढ सके। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भांगी प्राणों में रह उठ रही थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटकों को तोड़कर उनके भीतर कीलों के तोड़ डाला, या नूरजहाँ के अंचल में कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ की कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत की बल्लभ रसाल पन्नों की छाया में बैठी किस अपरूप बालिका की यह सरल स्त्रीण भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती और जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसे बाल सुबह लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक बनेली लता मंदार माला से भी कई मनोहर दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जानने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुर्य है, 2 टके के कानों में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलकता था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उनके कानों से कंगन उतार लिया
फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कोठी की तरफ चल दिया। प्राण भी उस समय नहीं चल लिए। यह विस्मय था। एक दिन था कि इस दुनिया से दूर भाग रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्र के पल्लव की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्ष के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरुण के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छिटाओं की शीतलता नहीं ढूंढी। नंद उपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्पना वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छहलियाँ कहाँ मिल जा सकती हैं। तुम्हारी आँखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव भी हो चुका है जिसको देखकर प्राकृतिक तथा रानी 6 महीने तक ठगी रही। शत देवांगों ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंद कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसा वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसी कुटर नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो जाए। ऐसी मुनीश नहीं जो धनुर्धर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब भी अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन्माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे। भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव हुआ है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा में मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कंगन घुंघरू की इच्छा नहीं होती। वरस प्राणों में एक ऐसी अवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत में एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निवेड़ योग निद्रा वही देखी पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है। गंभीर अलौकिकता, आनंद, शांत, सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे, यद्यपि वो भूतल पर भी रहते थे, तथा भी उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती की श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं थी। इसे बंधन रहित, बाधाहीन, नास्तिक किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर शांति बेरोक टोक व हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाचा करती हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधित्व था। मैं ही उन्हें उनकी
स्थिति से इस जटिल मर्त्यराज में खींच लाया था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर मैं धर्म के कुछ ग्रंथ पढ़ूं। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। उस दिन की घटना मैं लिखाया। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण आहुति थी, मतलब शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनन कंगन आचार्य के निकट ले गया। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला साफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कानों पर 2 बूंदें निकल पड़े। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चले। हम दोनों चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कहा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले जा रहे हो? इस बंधन विहीन स्वर्णिम जीवन को किस लोक जाल में बांध रहे हो? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन बाद में फिर जैसे का तैसे जल तरंग दौड़ने लगती है। उस छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती है। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसके कालिमा से बचे रहने ऐसी शक्ति अब आकाश सुकुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यह विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाए। किरण की यह अवस्था हुई। कहाँ प्राकृतिक की निर्मित गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग श्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहरित में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ को क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढल कर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी दिन दिन उसे चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उतरती और बसंत वायु उसके आंचल में मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देती, फिर किसी मतवाली माधुरी
या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ भिजवा देता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीदना। लेकिन जो हो, अभी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। अब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही सालों 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नर से आंखों में मिली क्या, लीन हो गए। नवीन यौवन, कोकिल कर्ण, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नर सचमुच किन्नर ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदर समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा सा चढ़ जाता। आंखें मिलती मिलती मिल ही गई। हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों के धर्म शिक्षा, सत्वरता की पूजा, लक्ष्मी पूजा, बाप दादाओं की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नर चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। ज्यों ज्यों जल गया, उसके जलने की इच्छा जलती गई। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अक्त रंजित चरणों में रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्रों से बांधा था, जो अनंत जीवन का संगी था। वही हाथों हाथ परायों के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2-3 दिनों के चमक खिलौने हैं, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगेगी। दिन भर बाहों में की माला गुद किरण के गलों में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गलों में अशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह हो गया था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर गिर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, झिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंखों में इंदौली खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसी चंचल देखती थी। तब बादल की मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर न था। मैं तो किन्नर के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु के स्वर्ण को जाते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो उस अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सारा रख कर निराश लौटा। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी रहती तो उसके नज़र का उसके चरणों में लौटाता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ बचा हो तो जाकर फौरन मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चीरता चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब
संदूक झाँके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाला, श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्पंद लेटी थी। केवल चांद से खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगो पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय में वहाँ बैठा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, ए किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी है क्या? हाँ, क्षीण कंठ की काल की थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगन। सर तकिए से ढह पड़ा, आंखें भी झिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राणप्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी उसे मैं पा लेता। परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में नहीं थी। चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गईं, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अधिक कहानी, उपन्यास या नाटक, निबंध पढ़ने के लिए हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।